नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको महाऔषधि के बारे में बताऊंगा। महाऔषधि जो है, जैसे कि कलश स्थापना में हम जब कलश पूर्ण करते हैं जल में, तो उसमें जैसे कि महाऔषधि सर्व औषधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि वो देना होता है। और उसके साथ साथ धूप आदि में और हवन आदि में भी इसका इस्तेमाल होता है। वैसे तो महाऔषधि का कई प्रकार का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे पहले औषधि के माध्यम से नैवेद्यम आदि दिए जाते थे, तो उसमें भी इसका उपयोग आदि किया जाता था। कई जगह पर अभी भी किए जाते हैं, पर मूल रूप से इसका जो इस्तेमाल है, मतलब महाऔषधि के द्रव्यों का जो इस्तेमाल है, वो कलश स्थापना में, धूप में, और जब महाहवन यानी कि बड़े तौर पर जब हवन आदि किए जाते हैं, तो उसमें महाऔषधि का इस्तेमाल किया जाता है। महाऔषधि जो है आजकल तो वैसे पैकेट में मिल जाता है बाजार में आसानी से, पर कई लोग चाहते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो है, अलग अलग प्रकार के जो है मतलब 7 प्रकार के जैसे कि महाऔषधि होते हैं दोस्तों। महाऔषधि 7 प्रकार के होते हैं और सर्व औषधि जो है 10 प्रकार के होते हैं। साधारण तौर पे, मैं साधारण तौर पे कह रहा हूँ आपको। कई लोगों का कई जगह पर आपको मिल सकता है, जैसे कि 8 प्रकार 10 प्रकार के भी महाऔषधि के नाम आपको मिल सकते हैं, पर साधारण तौर पर जैसे सर्व औषधि के भी आपको 12 या 16 प्रकार, कई लोग कहते हैं कि 16 प्रकार के सर्व औषधि है, पर साधारण तौर पर सर्व औषधि जो है वो 10 प्रकार के होते हैं और महाऔषधि जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। ये आपको तो वैसे पैकेट आदि में आजकल बाजार में आसानी से मिल जाएगा, पर कई लोगों का मन होता है कि अलग से अगर हम इसे प्रस्तुत कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा पूजा के लिए, तो आप कर सकते हैं। पर मुश्किल ये होता है कि महाऔषधि के कई सारी चीज़ें जो है वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर्व औषधि आसानी से आप बना सकते खुद ही, पर महाऔषधि के विषय में जो है, ये मैंने खुद मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि महाऔषधि के ये सारे वस्तु जो है वो हर समय जो है ना वो मिल नहीं पाता है, तो इसलिए पैकेट आदि ही हमें खरीदना होता है। पर सर्व औषधि के विषय में जब मैं सर्व औषधि के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो सर्व औषधि के बारे में बताऊंगा आपको दोस्तों। सर्व औषधि के द्रव्य जो है वो मिल जाते हैं, वो आप घर पे बना सकते हैं। महाऔषधि असल में जो है कहा जाता है कि कई प्रकार के औषधि और कई प्रकार के द्रव्यों का पूजा में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि अगर आप सर्व औषधि आपको नहीं मिल रहा है तो महाऔषधि से जो है आपके औषधि आदि प्रदान और इस प्रकार के जो भी सारे विधि आती है वो आप पूर्ण कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि महाऔषधि के जो द्रव्य होते हैं वो अलग अलग अगर आप खरीदने जाए तो थोड़ा मुश्किल शायद हो सकता है। मैं देखिए दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बहुत सारी जगह पर मिल ही सकता है, जैसे हरिद्वार आदि उस तरफ जो है ये सारी चीज़ें मिलना आसान होता है, तो वहाँ पर मिल ही सकते, पर साधारण तौर पे ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करने में थोड़ी मुश्किल आती है। महाऔषधि के सर्व औषधि आसानी से मिल जाता है। महाऔषधि के जो 7 द्रव्य हैं साधारण तौर पर वो है श्यामलता, भृंगराज, शतमूली, गुलंच, पीतवरेला, पीतवरेला, दारू हरिद्रा, श्वेत बरेला। ये 7 प्रकार के जो द्रव्य है महाऔषधि के, श्यामलता, भृंगराज, शतमूली, गुलंच, पीतवरेला, दारू हरिद्रा, श्वेत बरेला, ये जो 7 प्रकार के जो द्रव्य हैं ये महाऔषधि के तौर पर जो है ये इस्तेमाल होता है। आप अगर इसकी व्यवस्था अलग से कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे वाले ब्रांड यहाँ पर अच्छे प्रकार के कई सारे मिल जाएंगे आपको, आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमें जो इंस्टेंट मिल रहा है ना, कई समय उसका ही हमें उपयोग करना होगा, क्योंकि शास्त्र में कई विषयों की, कई औषधि आदियों के वर्णन है जो आज शायद हम उस प्रकार से, क्योंकि उस समय इंसान क्या थे, मिट्टी के बहुत करीब थे। ये सारे औषधि आदि, ये सारे वस्तु आदि जो है ना मिलना बहुत आसान था उस समय दोस्तों। पर आज जो है हम एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं जहाँ पर सच में जो है हम मतलब खाना भी हम एक प्रकार से जो है वो जहर का खा रहे हैं। तो ऐसे अच्छे वाली चीज़ें जो है ये प्योर औषधि वाले हमें कहाँ पर मिलेंगे और हर समय मिलेंगे भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको जो मिल जाता है, अगर आपको ये वाले अलग अलग मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है, प्योर वाले अगर आपको मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, या फिर आप जो है पैकेट वाला ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पर नाम जानकर रखना जो है आपको अच्छा
अच्छा होता है। मतलब आप महाऔषधि के बारे में कि महाऔषधि में क्या क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को जानकारी में रखना चाहिए। तो महाऔषधि में जो है ये 7 प्रकार के वस्तु ही मूल रूप से होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि विस्तार से भी होते हैं, पर साधारणता जो है ये 7 प्रकार के औषधि ही जो है महाऔषधि होता है। 7 प्रकार के वस्तु से ही महाऔषधि प्रस्तुत किए जाते हैं और साधारणतः 10 प्रकार के वस्तु से जो है सर्व औषधि प्रस्तुत किए जाते हैं। ये 7 प्रकार की चीजें ही इतना औषधि गुण संपन्न होता है कि कहा जाता है कि कई प्रकार के रोगनाशक भी होते हैं। इसके धुआं आदि से भी जो है कई सारे विषाणु आदि जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हवन में और धूप आदि में इसका इस्तेमाल होता था और जल के माध्यम से भी छिड़काव किया जाता था। कलश, जैसे कि कलश में हम देते हैं तो विसर्जन आदि के बाद उस कलश के जल को छिड़काव किए जाते हैं ना शांति बारी के तौर पर। तो इसी विषय में जो है दोस्तों, तो महाऔषधि में श्यामलता, भृंगराज, शतमूली, गुलंच, पीतवरेला, दारूहरिद्रा और श्वेतवरेला, ये 7 प्रकार के जो है औषधि जो है मिलाकर महाऔषधि बनता है। तो अब आप जो है अगर महाऔषधि खरीदते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि महाऔषधि असल में क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो आप लोगों को जो है ये विषय में जो है जानकारी मिल गया है मुझे लगता है अब, और आप लोग समझ भी पाएंगे कि ये असल में क्या है। वरना कई समय लोग सोचते हैं कि ये महाऔषधि असल में क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं। तो महाऔषधि में यही 7 चीज़ें होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते, पर ये 7 चीज़ें जो है वो होगा ही, जो कि श्यामलता, भृंगराज, शतमूली, गुलंच, पीतवरेला, दारूहरिद्रा और श्वेतवरेला, ये जो है ये महाऔषधि में होगा ही। तो महाऔषधि के बारे में जो है आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया है दोस्तों कि महाऔषधि में क्या क्या औषधि होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस बारे में आप लोग अपना कोई कमेंट्स, मतलब आप लोग कुछ जानते हैं और इसके बारे में ज़्यादा, तो वो भी आप लोग मुझे मेल करके या कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।